हेलो दोस्तों, मैं चंद्रगोपाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाठशाला पिथौरागढ़ में। तो दोस्तों, आज बात करेंगे यहाँ पे उत्तराखंड और उत्तराखंड की जो सबसे मुख्य जो राजवंश है चंद राजवंश। दोस्तों, ये आपको पता होगा, हमारे ग्रुप सी के एग्जाम पे या अगर हम किसी भी एग्जाम की बात कर रहे हैं स्टेट लेवल की उत्तराखंड की, तो वहां पे राजवंश यानी कि चंद वंश से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इसके बारे में हम छोटा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसके बारे में बताएंगे इसकी खास पॉइंट क्या क्या है। जैसे कि आपको पता होगा कि चंद राजवंश में कुमाऊं का सबसे अधिक समय तक क्या रहा हुआ है, अधिकार रहा हुआ है दोस्तों। और इसमें बताया गया है कि किस टाइप से चंद राजवंश ने कुमाऊं पर शासन किया हुआ है और किस टाइप से उनका शासनकाल रहा हुआ है दोस्तों। तो इसके बारे में हम छोटा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, चंद राजवंश का जो अधीन था, यानी कि जो चंद राजवंश का जिसने शुरुआत किया था, या चंद राजवंश की जो पहले संस्थापक थे या जिसने उसकी शुरुआत की थी, वो कौन था? थोहर चंद दोस्तों। सबसे पहले आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि थोहर चंद ने ही राजवंश की क्या की थी, यहाँ पे नींव रखी थी दोस्तों, चंद वंश की। ठीक है, इतना तो पहले आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहले चंद वंश सिर्फ चंपावत अल्मोड़ा में ही क्या थे, ये पूरी रूप से विस्तारित थे। लेकिन बाद में इन्होंने पिथौरागढ़, नैनीताल हो गया दोस्तों, और दो तीन जिलों में इन्होंने क्या कर लिया, अपना शासन करना स्टार्ट कर लिया दोस्तों। पहले तो आपको इतना पता होना चाहिए। उसके बाद कहा जाता है कि इनका जो कुमाऊं पे शासन व्यवस्था था दोस्तों, वो बहुत बेटर था। कहते हैं कि मतलब इनका जो कामकाज रहता था, जिस तरह से जनता के प्रति इनका संवेदनशील था, वो बहुत ही अच्छा रहता था दोस्तों। लेकिन बाद में जो इनकी अग्रणता हुई, यानी कि अलग अलग रूप से जब बटे, उसके बाद इन पर क्या आ चुकी थी, अलग अलग रूप से दरारें आ चुकी थी दोस्तों। अब हम बात करते हैं यहाँ पे थोर चंद की। तो थोर चंद ने जब चंद वंश की नींव रखी, तो उस समय इनका शासनकाल बहुत ही बढ़िया था। उसके बाद चंद वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है, वो माना जाता है गरुड़ चंद को। किसको माना जाता है दोस्तों? ये माना जाता है गरुड़ चंद को। और गरुड़ चंद शासक के, यानी कि चंद राजवंश के सबसे शक्तिशाली क्या थे, ये शासक थे दोस्तों, यानी कि राजा थे। ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन भीष्म चंद ने चंपावत से अपनी राजधानी स्थानांतरित करके अल्मोड़ा ला दिया था दोस्तों। इनका समय काल माना जाता है लगभग 1260 से 1530 के बीच में दोस्तों। ध्यान दीजिएगा आप लोग, 1260 से 1530 के बीच में चंद वंश का समय काल माना जाता है। और इस समय इन्होंने बहुत अच्छी रूप से क्या किया था, यहाँ पे कार्य किया था दोस्तों। अब यहाँ पे जानकारी के लिए अगर हम पॉइंट्स की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह से आपको पॉइंट बनाने हैं, सबसे पहले अगर पॉइंट की बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले आपका कौन आता है यहाँ पे? किला। क्योंकि चंद राजवंश द्वारा सबसे अधिक जो स्थापित किया गया था, वो क्या किया गया था दोस्तों? किला किया गया था। तो मैं आपको यहाँ पे जानकारी के लिए क्लियर रूप से बता दूं, जैसे पहला किला बनाया था इन्होंने, देखिएगा दोस्तों, मैं इसका ट्रिक भी यहाँ पे आपको बताऊंगा ताकि आप लोगों को बेटर रूप से समझ में आए। जैसे यहाँ पे बनाया था इन्होंने नेथाड़ा का किला, ये बहुत बार पूछा जाता है, नेथड़ा का किला। उसके बाद बनाया था दोस्तों इन्होंने खगबरा का किला। खगबरा की बात बनाया था लाल मंडी। और ये तीनों के तीनों किले, यानी कि खगबरा हो गया, लाल मंडी हो गया, और एक था मल्ल महल, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ये चारों के चारों किले कहां थे? हमारे एक ही जगह, यानी कि अल्मोड़ा। बस इतना आप लोगों ने याद कर लेना है दोस्तों। नेथड़ा का किला हो गया, खगमरा का किला हो गया, लाल मंडी हो गया, और ये मल्ल महल, यानी कि ये जो चार किले थे, ये चारों के चारों किले कहां थे? हमारे अल्मोड़ा में दोस्तों। पहले तो आपको इतना याद होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और ये हमारे आगामी एग्जामों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और एक किला मात्र जो है राजगुंगा किला, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। राजगुंगा किला एकमात्र जो ये किला है, ये कहां है? आपका चंपावत में। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप लोग, चार किला तो आपके अल्मोड़ा में हो गए, और एकमात्र किला राजगुंगा जो किला है, ये आपका कहां हो गया? चंपावत में हो गया दोस्तों। ठीक है, इतना आपको याद हो चुका है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, इतने किलों का इन्होंने निर्माण किया हुआ है। और पहले इसके शासक कौन थे? थोहर चंद थे। थोहर चंद ने यहाँ पे इनको मतलब बहुत बेटर रूप से इनको वो किया। उसके बाद भीष्म चंद ने पहले शासक ऐसे थे जिन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित करके चंपावत से कहा लेके आए? अल्मोड़ा लेके आए। इतने सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, और ये हमारे एग्जामों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भीष्म चंद की। तो भीष्म चंद की मैंने आपको बताया कि इन्होंने स्थानांतरित की थी। उसके बाद एक महेंद्र चंद्र,
या महेंद्र थापा के नाम से भी जाना जाता है, ये नेपाल से आए थे दोस्तों, और इन्होंने अल्मोड़ा पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। जैसे इन्होंने हमला किया उसके बाद हमारे यहाँ गोरखाओं का क्या आने लगा, यहाँ पे शासन व्यवस्था चलने लगा दोस्तों। तो पहली बार ये क्वेश्चन ये आता है कि गोरखाओं ने भारत उत्तराखंड कुमाऊं में पहली बार आक्रमण कब किया, तो ये किया था दोस्तों 1790 पर। कब किया था, 1790 पर। और यहीं से कुमाऊं में गोरखाओं की शुरुआत हो गई थी, और इन्होंने 1804 में गढ़वाल में भी आक्रमण किया और वहां भी इन्होंने जीत हासिल की। लगभग 1815 तक यह कुमाऊं और गढ़वाल में इन्होंने क्या किया था, शासन किया था। तो उसके बाद फिर अंग्रेज आते और अंग्रेज इनको क्या करते थे, यहां से भगा देते थे दोस्तों। तो ये था चंद्रवंश का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया दोस्तों। देखिएगा, सबसे पहले हमको ज्यादा डीपली पढ़ना है, ज्यादा अदर पॉइंट नहीं पढ़ने जो हमारे एग्जाम में पूछे नहीं जाते, तो इसलिए मैं सिर्फ आपको वही पॉइंट पढ़ा रहा हूं जो हमारे एग्जामों में कंटिन्यू पूछे जाते हैं दोस्तों, और ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी रहेगा। तो ये थे आज हमारे चंद्र राजवंश का सबसे बड़ा फैक्ट, और ये मैंने आपको यहाँ पे पूरी रूप से बता दिया है दोस्तों। अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।